एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हो सकता है किसी की हेल्प आ जाए हमारी ये वीडियो, तो इसीलिए आज हम बात करेंगे वेट स्टॉक को लेकर कि ऐसा क्यों होता है जब भी हम अपना वेट लॉस करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिनों में तो हमारा वेट बहुत जल्दी से लॉस होता है, फिर उसके बाद ऐसा क्यों होता है कि हमारा वेट स्टक हो जाता है। हमारे साथ ही होता है या फिर सबके साथ होता है, हर किसी के साथ होता है, ये भी आपके मन में बात आती होगी। तो लगभग डियर ये हर किसी के साथ होता है। जब भी लोग अपना वेट लॉस करना स्टार्ट करते हैं, डाइटिंग करना स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो 90% लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका वेट स्टक हो जाता है। क्यों होता है उसका भी मैं रिप्लाई अभी आप सभी के साथ करूँगी। इस टॉपिक को लेकर मैं बहुत बार आप सभी को रिप्लाई कर भी दी हूँ, जो भी मुझे कमेंट करते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड होते हैं जो कि नहीं समझ पाते हैं या फिर क्या प्रॉब्लम होती है वो तो मैं नहीं जानती हूँ। कभी मैं कमेंट के ज़रिए कर देती हूँ, कभी मैं अपने रेगुलर ब्लॉग के अंदर में ही जाकर वॉइस ओवर के थ्रू आप सभी को समझा देती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे फ्रेंड हैं जिनको ये बात क्लियर नहीं होती है। तो मैं सोची चलो क्यों ना मैं आज इस टॉपिक पर बात कर लूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा ये भी मुझे कमेंट आता है कि दीदी क्या आपका वेट लॉस जर्नी में आपका वेट स्टक हुआ था या नहीं? तो नहीं हुआ था डियर, मेरा कभी भी वेट स्टक नहीं हुआ है। उसका भी रीज़न है, वो मैं आप सभी के साथ अभी तुरंत जस्ट शेयर करूँगी। आखिर वेट हमारा स्टक क्यों होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, परिवर्तन, हर चीज़ का परिवर्तन होना चाहिए, होता है, बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ को भी प्रकृति ने बनाया है उन सभी में परिवर्तन आती है और परिवर्तन होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं होगी तब तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है। बस सेम हमारे साथ भी वही होता है। पहले हम क्या करते हैं, 4-5 रोटियां हमारा जो मन करता है हम खाते हैं, पीते हैं, मोटे होते जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अचानक से हम लोग डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। डाइटिंग करना ये स्टार्ट कर देते हैं, या फिर जैसे कि अभी हम लोग 32 बार से अपना वेट लॉस कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का कहीं ना कहीं डाइटिंग तो है ही, क्योंकि जहाँ हम 4 रोटी खाते थे वहाँ हम 32 बार के ज़रिए हम 2 रोटी, 1.5 रोटी, 1 रोटी पर आ गए हैं। तो ये भी एक तरीके का डाइटिंग ही हुआ। तो पहले क्या होता है, बहुत जल्दी हमारा वेट कम होता है ना। पहले बहुत जल्दी हमारा वेट कम हो जाता है, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अचानक से क्या होता है, हमारा वेट स्टक हो जाता है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि हमारी बॉडी ना जैसे ही परिवर्तन फील करती है तो वो सॉफ्ट हो जाती है। हम 4 रोटी खा रहे थे, 4 से हम कहीं 32 बार जब च्यू करके खाते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि 1.5 रोटी या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 2 रोटी, उससे ज़्यादा कोई नहीं खा पाता है, मतलब उससे ज़्यादा हो ही नहीं पाता है। तो हमारी बॉडी जहाँ 4-5 खाने वाली, जल्दी खाने वाली, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई गर्म पानी नहीं, कोई ग्रीन टी नहीं, जब उसे वो सब चीज़ की आदत नहीं है, अचानक से जब हम लोग डाइट करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर 32 बार से ही अपना वेट लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारी बॉडी सॉफ्ट हो जाती है। जितने दिन तक वो सॉफ्ट रहती है उतने दिन तक जल्दी हमारा वेट कम होता है। जैसे ही वो फिर परिवर्तन समझ जाती है कि अच्छा ये इन्होंने कुछ छेड़छाड़ हमारी बॉडी से किया है, वो समझ जाती है, बस वही क्या होता है, हमारा वेट क्या होता है ना कि स्टक हो जाता है। हम क्या करते हैं, 32 बार को कर रहे हैं तो किए जा रहे हैं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जब करते रहते हैं। सबकी बॉडी अलग अलग तरीके की होती है, किसी की 1 महीने में स्टक हो जाती है, किसी की 2 महीने में स्टक हो जाती है, किसी की 3 महीने में स्टक हो जाती है, लेकिन लगभग सभी के साथ होती है। तो हम लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो फिर बॉडी को तो 32 बार की आदत हो गई। अब आदत हो गई तो बस वहीं पर थम जाता है। हम लोग सेम आधे घंटे का वॉक कर रहे हैं, आधे घंटे का योगा कर रहे हैं, 32 बार च्यू करके खा रहे हैं, जो खा रहे हैं सेम चीज़ करते जा रहे हैं, तो इस चीज़ की हमारी बॉडी को आदत हो जाती है। तो बस यहीं पर हमारा वेट स्टक हो जाता है। तो ये तो हुआ वेट स्टक कैसे होता है, इसे दूर कैसे करें। और मेरी
बॉडी क्यों नहीं स्टक हुई, तो इसका रीज़न यही है डियर कि मैं क्या करती हूँ ना, जैसे कि मैं आप सभी से बताई थी कि जब मैं फर्स्ट टाइम अपना वेट लॉस कर रही थी तो मैं सिर्फ 40 दिन का की थी, सिर्फ 40 दिन का की थी। ये जो दिसंबर आ रहा है 25 दिसंबर को मैं स्टार्ट की थी और जाकर पूरा जनवरी में की थी, तो मानकर चलिए कि पूरे 40 दिन का मैं की थी। तो इन 40 दिन में मैं की प्रॉपर तरीके से, मैं 32 बार को की थी, इसके सारे नियम्स को मैं फॉलो की थी। मेरी बॉडी क्या हुई, मेरी बॉडी में जहाँ मैं 4-5 रोटी 5 मिनट में खाना खाती थी और फिर जाकर अचानक से मैं 32 बार को करना स्टार्ट कर दी। जब अचानक से करने लगी तो फिर मेरी बॉडी में परिवर्तन आ गया और मेरा बॉडी समझ नहीं पाया। ऐसे भी मेरा वाटर फैट बहुत ज़्यादा था, जिसके वजह से तुरंत ही मेरा 40 दिनों के अंदर 15 केजी वेट कम हो गया था। जैसे ही 1 फरवरी आता है, 1 फरवरी को हमारे ससुर जी का बरसी होता है, उस दिन हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए रहते हैं और कुछ दिनों के लिए रह भी जाते हैं। वहाँ से हमारा 32 बार फिर से टूट जाता है, फिर से हम रेगुलर जैसे खाना पीना ये सब करना स्टार्ट करते हैं और मैं खुश भी हो जाती हूँ, उतना ही वेट में मैं खुश हो जाती हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ, पूरे साल भर के लिए मैं छोड़ देती हूँ। जब साल भर के लिए छोड़ देती हूँ तो जाहिर सी बात है, आप चाहे दुनिया में कुछ भी करो, 32 बार से वेट लॉस करो, डाइट से करो, एक्सरसाइज से करो, चाहे जिससे भी करो, आप किसी भी नियम को छोड़ोगे तो आपका वेट तो गेन होगा ही। क्योंकि 32 बार में भाई हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते थे, हेल्दी चीज़ खाते थे, मिठाइयाँ नहीं खाया करती थी मैं, चीनी को बिल्कुल अवॉइड कर दी थी। अब मैं क्या करने लगी थी, अब मैं फिर से सब कुछ खाने लगी थी, तो मेरा 5 से 6 केजी वज़न फिर से बढ़ गया था। जब मैं 32 बार छोड़ दी उसके बाद मैं फिर से नॉर्मल तरीके से रहने लगी, तो फिर मेरी बॉडी क्या हुई, फिर नॉर्मल वाला, फिर मेरे बॉडी को आदत सी पड़ गई। उस बीच क्या हुआ कि मेरा 5 से 6 किलो 7 किलो वज़न फिर से गेन हो गया पूरे 1 साल में। फिर से मैं क्या कि अब मुझे फिर से लगने लगा कि अरे यार अब तो मेरा वेट गेन हो रहा है, अभी मुझे फिर से 32 बार करना होगा। मैं फिर से 32 बार करना स्टार्ट कर दी। मैं फिर से जब 32 बार स्टार्ट कर दी तो फिर मेरे बॉडी में चेंजिंग आया, फिर वो हड़बड़ा गया, फिर से मेरा वेट कम हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ ना, मेरा वेट कम हो गया, मेरा वेट कम हो गया। तो अभी क्या है, अभी जैसे ही मैं 30 डेज़ का जो चैलेंज की थी आप सभी के साथ, मेरा 54 आ गया है, मेरा वेट आ गया था। जिस दिन से मैं छोड़ी हूँ उस दिन से मैं फिर से नॉर्मल, बस थोड़ा सा यही मैं करती हूँ कि स्लो ईटिंग करती हूँ, क्योंकि इसकी मुझे आदत हो गई है। वरना मैं सब कुछ खाती हूँ, मिठाइयाँ, चाय, मैदे, समोसे, चाहे जो भी होता है, अभी मैं सब कुछ खा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी बॉडी में चेंजिंग ला रही हूँ। तो इस तरीके से मैं करती हूँ ना, तो जिसके वजह से मेरा वेट स्टक नहीं होता, क्योंकि चेंजिंग लाया करती हूँ मैं अपने बॉडी में। और किसी किसी का क्या होता है, जैसे कि मुझे जितना चाहिए था मेरा वेट मैं उतना कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं 32 बार को छोड़ती हूँ। तब तक पता ही नहीं क्यों मेरा बॉडी स्टक नहीं हुआ रहता है। लेकिन आप सभी का, अगर आपका टारगेट वेट नहीं कर पाए हैं, फिर से आपका वेट अगर स्टक हो गया है, तो आप यही कर सकते हो, थोड़ी सी चेंजिंग लाओ, आप अपने तरीके में चेंजिंग लाए। जैसे कि आप 32 बार से तो अपना वेट लॉस कर ही रहे हैं, तो थोड़ी सी अपनी डाइट में चेंजिंग लेकर चले आए। अगर आप रोटी खाया करते थे, थोड़ा सा चावल ऐड कर दें, है ना। आधे घंटे का वॉक करते थे तो 1 घंटे का वॉक कर दें, आधे घंटे की एक्सरसाइज करते थे तो 1 घंटे की एक्सरसाइज कर दें। कभी कभी चीट ईट भी किया करें, है ना। मतलब कहने का मतलब यही है कि चेंज लाइए, कुछ दिनों के लिए अपनी बॉडी को चेंज दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जाकर आप रोज़ रोज़ फास्ट फूड खाएं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। 1 दिन के लिए, सप्ते में 1 दिन के लिए, है ना। हो सके अगर आप तीनों टाइम नमक वाला खाना खाते हैं तो 1 टाइम नमक स्किप कर दें। मैं जैसे कि मैं आप सभी के साथ शेयर की, आप अपने आप में अपना टीचर बनिए कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि आप क्या क्या कर रहे हैं वो सिर्फ आप जानते हैं, मैं तो जानती नहीं हूँ। आप कैसे 32 बार को कर रहे हैं वो सिर्फ आप जानते हैं, कैसे चेंजिंग लाना है वो सिर्फ आप जानते हैं। किसी को नहीं मालूम था कि 32 बार से इतना वेट कम होता है। वेट तो खैर कम होता ही है, इतने सारे प्रॉब्लम्स दूर होती है, इतने सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स जो दूर होती है वो किसी को नहीं मालूम था।
स्वीकार सर को भी नहीं मालूम था। आप जानते हो स्वीकार सर हमेशा सबका इंटरव्यू क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जो 32 बार की जो गहराई है ना, मापने के लिए कि इससे कितना कुछ लोगों का ठीक हुआ है ना। तो 32 बार बहुत ही अच्छा फार्मूला है। आप इसे अगर जीवन में उतार लोगे ना तो लाइफ में कभी भी कुछ नहीं होगा, बहुत ही स्वस्थ रहोगे। देखिए, सर्दी खांसी बुखार छोटी मोटी जो होती है वो तो होना भी चाहिए, वो शरीर में होना भी चाहिए, उससे ही हमारी बॉडी की गंदगी निकलती है, तो ये सब होना चाहिए। ऐसा आप मत सोचिएगा कि 32 बार कर रहे हैं तो फिर बुखार कैसे लग गया, सर्दी कैसे आ गया, ये सब मत सोचिएगा। छोटी मोटी तबीयत खराब होनी चाहिए कभी कभी, क्योंकि उससे ही हमारा बॉडी का कचरा भी निकलता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि आप लोग 32 बार से अपना वेट लॉस कीजिए। और 32 बार से जिनका भी वेट स्टक हो जाया करता था, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया था मैं आप सभी के साथ शेयर की, और मेरा वेट क्यों नहीं स्टक होता था मैं वो भी आप सभी के साथ शेयर की। आपको जो अच्छा लगता हो, मेरा वाला जो जैसे मैं की, अगर वो अच्छा लगता है तो उसे भी करके देखिए आप। क्योंकि देखिए, सभी की बॉडी ना डियर अलग अलग तरीके की होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे सूट कर गई वो चीज़ आपको भी सूट कर जाए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो अपने आप में ही एक्सपेरिमेंट कीजिए आप लोग। जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको अपनी बॉडी की पहचान होगी। मुझे मालूम चल गया था कि अच्छा मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरा बॉडी कभी भी स्टक नहीं होगा। अभी क्या है, अभी मैं सब कुछ खा रही हूँ, मैं चाह रही हूँ, अभी तो 2 महीने हुए हैं, कुछ दिनों में मेरा 2-3 किलो भी वेट अगर गेन हो जाता है तो फिर से मैं 32 बार को स्टार्ट करूँगी, और तीसरी बार आप सभी के साथ मैं अपना वेट लॉस करके दिखाऊँगी और आप सभी को मोटिवेट करने की भी कोशिश करूँगी। तो उम्मीद है कि आप सभी का जो हमेशा क्वेश्चन रहता है बॉडी स्टक को लेकर, वेट स्टक को लेकर, हो सकता है दूर थोड़ा हद तक मैं कर पाई हूँ। अगर कर पाई हूँ तो मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक डियर, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। धन्यवाद।